हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनोमेट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं। मगर इसमें से हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो पीवाईक्यू है वो हम आज यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ओ एल एस इज अप्लाइड टू ईच इक्वेशन दैट इज पार्ट ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम द रिजल्टिंग एस्टिमेट्स विल बी। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर हम OLS को अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेट होंगे, बायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेट होंगे, बायस्ड एंड इनएफिशिएंट होंगे या अनबायस्ड एंड इनएफिशिएंट होंगे। OLS हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, फिर भी अगर हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो बायस्ड एंड इनएफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। इन द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल वी कैन नॉट अप्लाई OLS। इफ वी डू दिस देन रिजल्ट विल बी बायस्ड एंड इनएफिशिएंट एस्टिमेट्स। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में OLS को अप्लाई नहीं करते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे, बायस्ड एंड इनएफिशिएंट एस्टिमेट्स होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम फॉर एन ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज। अगर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन है तो उसमें एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, एप्रोप्रिएट मेथड पूछा है। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए, मगर यहाँ पे कौन सा पूछा, एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड होगा एप्रोप्रिएट, या इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड होगा, या फिर टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर होगा, या लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होगा। तो जब भी एप्रोप्रिएट मेथड की बात की जाती है ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए तो उसके लिए होता है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास ILS है, 2SLS मेथड है, LIML मेथड है, 3SLS मेथड है और इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मेथड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। ILS की बात करें तो ILS कहाँ पे यूज होता है, या तो जस्ट आइडेंटिफाइड, या फिर इसको जस्ट आइडेंटिफाइड को एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन भी कहा जाता है। तो जस्ट आइडेंटिफाइड या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड होगी तो वहां ILS को यूज किया जाएगा। 2SLS जस्ट आइडेंटिफाइड में भी यूज किया जाता है, ओवर आइडेंटिफाइड में भी यूज किया जाता है, मगर एप्रोप्रिएट किसके लिए, ओवर आइडेंटिफाइड के लिए। LIML ओवर आइडेंटिफाइड के लिए यूज किया जाता है, 3SLS भी ओवर आइडेंटिफाइड के लिए, और इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल भी ओवर आइडेंटिफाइड के लिए। मगर एप्रोप्रिएट की बात करें ओवर आइडेंटिफाइड के लिए तो वो कौन सा है, 2SLS। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ जो है वो सी करेक्ट हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल द नंबर ऑफ इक्वेशंस टू बी एस्टिमेटेड। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है तो वहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन किसके इक्वल होंगी, वन मोर देन एंडोजेनस वेरिएबल, या फिर इक्वल टू द नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल, या फिर डिपेंड अपॉन द अंडरलाइंग इकोनॉमिक थ्योरी, या फिर इक्वल टू द नंबर ऑफ एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस वेरिएबल। तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल होता है हमारे पास तो उसमें जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल के इक्वल होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फोर्थ, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कौन सी होगी, ऑर्डर कंडीशन होगी, रैंक कंडीशन होगी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दो होती है, एक ऑर्डर कंडीशन होती है और एक रैंक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक है, मतलब ऑर्डर कंडीशन भी होगी, रैंक कंडीशन भी होगी। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑर्डर कंडीशन कौन सी होती है, नेसेसरी कंडीशन को कहा जाता है, और रैंक कंडीशन को किसको कहा जाता है, सफिशिएंट कंडीशन को कहा जाता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशंस। हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन द फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अनआइडेंटिफाइड है, जस्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, या फिर नॉट पॉसिबल टू टेल वेदर द इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड और नॉट। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर कंडीशन में होता क्या है। ऑर्डर कंडीशन जब भी हम देखते हैं तो k - m g - 1 देखते हैं।
k-1 अगर ग्रेटर देन g-1 है तो इक्वेशन क्या होगी, ओवर आइडेंटिफाइड होगी। और अगर k-1 इक्वल टू g-1 होगा तो इक्वेशन एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड या फिर जस्ट आइडेंटिफाइड होगी। और अगर k-m लेस देन g-1 होगा तो इक्वेशन क्या होगी, अनआइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड होगी। अब यहाँ पे k क्या है, k है हमारे पास टोटल वेरिएबल्स इन द मॉडल। टोटल वेरिएबल्स इन द मॉडल मतलब टोटल कितने, जितनी भी इक्वेशन है इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स है। और जो वेरिएबल एक बार एक इक्वेशन में इंक्लूड कर लिया जाता है तो अगर दूसरी इक्वेशन में आता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। m क्या है, पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, जैसे कि जिस इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के ही वेरिएबल देखे जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा m। और g क्या है, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन जितनी होगी वो g बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब हमने बोला k क्या है, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं इक्वेशन में, इन टोटल तीनों इक्वेशन में मिला के। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। म्यू1 म्यू2 और म्यू3 जो है ये क्या है, हमारे पास एरर टर्म है। हमें सिर्फ वेरिएबल्स देखने, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, अगर तीनों इक्वेशन में देखा जाए तो y1 y2 y3 x1 x2 और x3। क्योंकि अल्फा बीटा और गामा जो दे रखे हैं वो क्या है, कांस्टेंट्स है, हम कांस्टेंट नहीं लेंगे। म्यू1 म्यू2 और म्यू3 क्या है, ये हमारे हैं एरर टर्म, एरर टर्म को भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल्स को लेंगे। और k के लिए अगर टोटल वेरिएबल देखने हैं k, तो k के लिए रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो एक वेरिएबल एक इक्वेशन में आ जाएगा दूसरी में आने पे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा y1, सेकंड हो जाएगा y2, थर्ड हो जाएगा y3, x1 फोर्थ और x2 5। सेकेंड इक्वेशन में y2 जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आ चुका है। y3 भी नहीं होगा क्योंकि y3 भी ऊपर आ चुका था फर्स्ट इक्वेशन में, y1 भी आ चुका है फर्स्ट इक्वेशन में, x2 भी आ चुका है। तो यहाँ इक्वेशन 2 में से तो कोई भी नहीं आएगा। अब इक्वेशन 3 की बात की जाए तो इक्वेशन 3 में से y3 हमारे पास आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। x1 भी फर्स्ट इक्वेशन में आ चुका है, ये भी नहीं लेंगे। x2 भी फर्स्ट इक्वेशन में आ चुका है, इसको भी नहीं लेंगे। हाँ, x3 है वो ना फर्स्ट में आया था, ना सेकंड में आया था, ना ही थर्ड में आया, तो यहाँ पे कितने, ये वाला आ जाएगा, तो यहां से एक वेरिएबल आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में से देखें तो हमारे पास 5 वेरिएबल थे और सेकंड इक्वेशन में तो कोई भी नहीं है, थर्ड इक्वेशन में 1 है, तो 5 + 1 टोटल वेरिएबल k जो है कितना हो गया, 6। उसके बाद m हमने कहा, m उस पर्टिकुलर इक्वेशन जिसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि आइडेंटिफाइड है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमने पहले कैलकुलेट किए थे k के लिए, फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो k कितना हो गया 5। उसके बाद g नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है हमारे पास, 3। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उतने ही एंडोजीनियस वेरिएबल होते हैं, मतलब कि एंडोजीनियस वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पे g कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, k - m g-1, ये देखेंगे k कितना है 6 हमने निकाल लिया था, g कितना है 5, पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट में कितने वेरिएबल थे 5, g कितना है नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 - 1, तो यहाँ पे 1 और ये 2, तो g-1 जो है k - 1 से ग्रेटर हो गया, मतलब k - m लेस देन g-1 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जब k - 1 जो है लेस देन g-1 होता है तो उसको क्या कहते हैं, अनआइडेंटिफाइड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अनआइडेंटिफाइड, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, थर्ड आप खुद कर लेना।
अब हम सेकंड इक्वेशन को देखें तो k हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल वेरिएबल जो थे इक्वेशन तीनों को मिला के तो वो 6 ही थे। g भी 3 रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 थी। क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं m उस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखते हैं उसमें कितने वेरिएबल जिसको आइडेंटिफाई करना है। तो हम किसकी सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल हो जाएंगे, y2 एक हो गया, y3 दूसरा हो गया, y1 तीसरा हो गया और x2 फोर्थ हो गया। तो मतलब 1 2 3 4, तो m कितना हो गया 4 हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या था हमारे पास फॉर्मूला, k माइनस एम जी माइनस 1। k कितना है 6, m कितना हो गया 4, g कितनी इक्वेशन 3 माइनस 1, तो ये 2 2 इक्वल टू आ गया। तो k माइनस एम जी माइनस 1 के इक्वल जब हो जाता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती है यहाँ पे, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड या जस्ट आइडेंटिफाइड। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन की जगह सेकंड इक्वेशन पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, जस्ट आइडेंटिफाइड, सेकंड आंसर जो है वो हो जाता है। इसी तरह से आप थर्ड इक्वेशन को एक बार ट्राई कर लेना।